अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ईद की छुट्टियों के बाद ये एम्बेसी के हवाले से पहली वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन हो गए नई वीडियो बना सका। कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ कैंप के हवाले से कैंप में होता हूँ तो कैंप में कभी टाइम नहीं मिल पाता है। कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि कैंप में वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो भाई मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो ऐसा है कि आज की डेट में तकरीबन 50 के करीब पासपोर्ट रिसीव हुए हैं। और उसमें जैसा कि मैं अपनी पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो लास्ट की डेटों के जो पासपोर्ट रिटर्न होते हैं उसमें जो रेशो रहती है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है। उसमें वीज़ा रिजेक्शन जो है वो बहुत ही डाउन रखते हैं, क्योंकि वो बैक डेट के पासपोर्ट रिटर्न करते हैं। तो ऐसा ही आज की डेट में जो पासपोर्ट रिसीव हुए हैं उसमें तकरीबन 50 के करीब पासपोर्ट रिसीव हुए और उसमें जो रेशो रही है वो तकरीबन 45 के करीब रिजेक्ट हो गए और 5 के करीब जो हैं पासपोर्ट लगे हुए मिले हैं। उसमें भी बहुत ही रेशो की वजह से ख़राब ही रहा। बाकी ये है कि उम्मीद है कि जो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट होगा उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आएंगी, क्योंकि कुछ डेटों के जो अभी अप्रैल के कुछ डेटों के पासपोर्ट रहते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें कोई अच्छी न्यूज़ आए। और बाकी अपॉइंटमेंट के हवाले से एक अपडेट आई है तो उसके बारे में मैंने कहा आपको लाजमी बताया जाए कि एजेंट हजरात ये ना हो आपसे अपॉइंटमेंट के हवाले से जो इन्होंने चेंजिंग की है तो उसमें आप लोगों से पैसे ना एक्स्ट्रा पैसे ना चार्ज कर लें। तो उसके हवाले से ये है कि बहुत जैसा कि आपको पता है कि 2022 के जो पासपोर्ट थे उनका बहुत ज़्यादा रश था शुरू के महीनों में। तो उसकी वजह से एम्बेसी जो है बहुत ज़्यादा आगे की डेटें दे रही थी, यानी जनवरी फरवरी वालों को जून की, जिनके वर्क परमिट पेपर जमा हुए उनको जून की डेटें मिल रही थी और जिनके वर्क परमिट फरवरी मार्च में जमा हुए उनको जुलाई अगस्त की डेटें मिल रही थी। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अभी जब इन्होंने अपना काम स्पीड से शुरू किया है तो स्पीड से काम शुरू करने की वजह से इन्होंने अभी जो पिछला रश था वो तकरीबन सब ख़त्म किया हुआ है। कुछ भाइयों के शायद 2022 के पासपोर्ट रहते हों, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, मगर हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी इन्होंने जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल की हैं और जिनको 3-3, 4-4, 5-5 महीने की डेट दी हुई थी उनको वो नीचे लेकर आए हैं, 2-2, 3-3 महीने नीचे लेकर आए हैं। और जो एजेंट हजरात से वीज़ा लगवा रहे हैं उनको ये है कि एजेंट हजरात को मेल आएंगी तो वो आपसे इस बारे में कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट पीछे करवा रहे हैं, बैक डेट की करवा रहे हैं। तो इस लिहाज से आप अपने एजेंट हजरात से जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उससे बचें। उनको बताएं कि ये एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट बैक डेट में आई हैं, ना कि आप लोगों ने करवाई हैं। तो अगर कोई एजेंट हजरात या कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं कि मैं बैक डेट में आपकी अपॉइंटमेंट करवा देता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी खुद अपने बिहाफ पे करेगी, किसी के कहने पे नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों के वर्क परमिट जो थे वो एक्सपायर होने के बाद की डेटें मिली हुई थी और कुछ जो हैं उनका जो वर्क परमिट था उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता था, इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा आगे की डेटें दी थी। तो इन दोनों केसेस में हमने बैक डेट में अपॉइंटमेंट दी हैं। तो बाकी ये है कि अपने एजेंट हजरात से बचें, उनसे जो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लेने हैं उनसे बचें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।